पुष्पक ट्रेन हादसे में बढ़ी मरने वालों की संख्या। हादसे में अब तक 13 लोगों की गई जान। बुधवार को जलगांव में हुआ था ट्रेन हादसा। जी हां, पुष्पक एक्सप्रेस हादसे का मंजर इतना भयावह था कि उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। हर तरफ रेल यात्रियों के शरीर के टुकड़े पटरियों पर बिखरे थे और इतने में तो कुछ को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। चेन पुलिंग के बाद जैसे ही पुष्पक एक्सप्रेस रुकी, यात्री ट्रेन से कूदने लगे। इसी बीच बहुत तेज रफ्तार से दूसरी ट्रेन आ गई। इस पूरे हादसे की आंखों देखी यात्रियों ने बयां की, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक एक महिला का पति इस हादसे में मारा गया। कोच में सवार पत्नी को जब इसका पता चला तो पूरी तरह से बेसुध हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या गया है। हर कोई बिखरी लाशों में अपनों को तलाश रहा था। हालात इतने खराब थे कि मृतकों को पहचान पाना भी मुश्किल था। लेकिन इस हादसे में कुछ खुशनसीब ऐसे थे जिनकी जान बच गई। ट्रेन से उतरे सर के कहीं न कहीं मतलब ट्रेन में आग लग गई है, धुआं से सब भर गया है, आग लग गई है, भाग लो। तो ट्रेन मतलब रोकिन तो वहाँ से उतरे लगागा, हमसे भागे लगागा सर। तो उधर से ट्रेन बहुत तेजी में आई, मुड़ के आई, देखागा नहीं और सबका काट कूट के सब चली गए। हमसे भाग लिया तो बाहर मतलब चोट वोट खा गए। इतना हादसा हुआ। क्या मंजर था जब आपने देखा? मगर मंजर बहुत बुरा था, सब कटे थे तो बहुत बुरा था मंजर। बच गए नहीं तो हम सर कट जाते। तो वहाँ भुसावल से निकले तो खंडवा स्टेशन जो है उससे थोड़ा इधर आग लग गई ट्रेन में। वो घोराने लगे, सब ट्रेन में बोलने लगे आग लग गई, भाग लो भाग लो। अब सब लोग भागने लगे, ट्रेन तो रोक दिया। वो पकड़ के जंजीर कौन आदमी खींचा, कौन खींचा, ट्रेन रुक गई। आदमी लोग उतर लिए। फिर उधर से अचानक इधर से दूसरा ट्रेन आ गया। वो ट्रेन हम लोग का मारा है, वो ट्रेन नहीं मारा है। ट्रेन में क्या बात पता चली, क्यों आप लोग उतरे थे नीचे? आग लगी है, ट्रेन में आग लगी रही। आपने देखा था? हाँ, वो धुआं निकल रहा था। हम हमारे पीछे डिब्बा जो था वो डिब्बे में धुआं निकल रहा था। सब लोग उतर लिए, वो जंजीर खींचे हुए गाड़ी रुक गई, सब लोग बाहर आ गए। तो वो ट्रेन, दूसरी ट्रेन उधर से जो आ रही थी, वो सब लोग का काट के चला गया। 15-20 लोग तो काट दिए। मेरा हाथ टूट गया, हाथ पीछे कमर में फट गया। गरीब आदमी भी पैसा कमाने के लिए जा रहा था सर। मेरा बीवी बच्चे मर गए, घर में रो रहे हैं, अभी फोन किए। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई, लेकिन जिन लोगों के सामने ये हादसा हुआ वो शायद अपनी पूरी जिंदगी उसे कभी भुला नहीं पाएंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक कुछ यात्री एक और पटरी से कूद गए, जबकि अन्य दूसरी ओर से पुलिया की दीवार के पास खड़े हो गए। जो यात्री पटरी पर कूदे वे उस पटरी पर तेज गति से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। महज एक अफवाह की वजह से हुआ यह हादसा कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। हालांकि अब इसके पीछे क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, इन सब की जांच होगी और कुछ दिनों में जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से महज एक अफवाह की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई वो बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि इसमें पूरी गलती अफवाह फैलाने वाले की है। क्योंकि अगर इस मामले को थोड़ा संजीदगी से हैंडल किया जाता और लोगों की भीड़ धैर्य बनाए रखती तो हादसा नहीं होता और उन 13 लोगों की जिंदगी बच जाती जिनके लिए सफर अंतिम सफर साबित हुआ। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को इस तरह की अफवाहों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फिलहाल के बस इतना ही। आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।